अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज हम बना रहे हैं डेज़र्ट। इसको पुडिंग भी कह सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी चीज़ आपसे स्किप नहीं हो। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पैन लेंगे। पैन में हम शामिल करेंगे 2 कप दूध। दूध को अब हम बॉईल कर लेंगे। दूध को हम मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेते हैं। दूध में जब उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको लो फ्लेम करके 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। दूध हमारा पकना शुरू हो गया है। अब हम इसको उठाकर एक जग में डाल लेते हैं और इसको हम साइड में रखेंगे, बाद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम दोबारा पैन लेंगे। पैन यहाँ पे हमने ले लिया है। फ्लेम हमने ऑन कर ली है। इसको हम लो रखेंगे फ्लेम को। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। 1/3 कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है। चीनी शामिल करके एक दफ़ा पैन में चीनी को फैला देंगे ताकि इक्वली इसको स्टीम मिले। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और चीनी को हम कैरेमल कर लेंगे। चम्मच बराबर चलाते रहेंगे ताकि चीनी जले नहीं। ये थोड़ी सी पहले इकट्ठी होगी, फिर इस तरीके से कैरेमल होना शुरू हो जाएगी। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। ये सारा काम हम बड़े ध्यान से करेंगे। ये तकरीबन कैरेमल अब हो चुकी है। ये हो गई है कैरेमल। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको 1 मिनट का रेस्ट देंगे। 1 मिनट के बाद हमने जो दूध साइड पे बॉईल करके रखा हुआ है वो उठाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। फिर हम सारा दूध ही इसमें डाल देंगे। 2 कप इस रेसिपी में हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूध डालकर हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम को भी ऑन कर लेंगे। अब हम चम्मच बराबर चलाते रहेंगे ताकि चीनी इसके अंदर सारी मिक्स हो जाए और दूध में बॉयल आना शुरू हो जाए दोबारा से। चीनी तकरीबन मेल्ट हो रही है। अब इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है और चीनी भी इसमें मेल्ट हो गई है। अब हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। इसको हम साइड में रखेंगे और बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके लिए जहाँ पे एक बाउल मैंने लिया है इसमें हम डालेंगे अंडे 2 अदद। अब हम हैंड बीटर की मदद से इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे अंडों को। थोड़े से बीट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस। 1 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आएगी और ये अंडों की स्मेल को भी ख़त्म कर देता है। अब हम अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेंगे। अब हमने जो दूध बॉईल करके रखा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ साथ हम बीटर को चलाते रहेंगे, क्योंकि अंडों का टेम्परेचर जो है वो लो है और दूध का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और मिक्स करते रहेंगे। स्टार्ट में हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, फिर एंड पे हम सारा शामिल कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। इस तरीके से दूध को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे जब तक टेम्परेचर इसका सेट नहीं हो जाता दोनों चीज़ों का आपस में, तब तक हम इतना ही शामिल करेंगे। अब ये तकरीबन सही हो गया है। हम सारा दूध शामिल कर देंगे।
सारा दूध शामिल करके एक दफ़ा इसको फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम दोबारा जग लेंगे और एक स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे। छानना इसको बहुत ज़रूरी है ताकि अंदर अगर कोई लम्स बना है तो वो रिमूव हो जाए। इस तरीके से छान लेंगे सारे दूध को हम। दूध को हमने सारे को छान लिया है। अब हम शीशे के 2 गिलास लेंगे। आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, मैंने इनको शीशे के गिलास में ही बनाया था। अब हम इसमें दोनों में शिफ्ट कर देंगे दूध को, जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसको। दोनों में इक्वली हम डाल देंगे। अब हम कवर कर देंगे इसको। मैंने क्लिंग शीट से इसको कवर किया है, आप चाहें तो एल्युमिनियम फाइल से भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हम दोनों गिलास उठाकर रख लेंगे। अब हम इसमें गर्म पानी शामिल करेंगे, तकरीबन इतना ही शामिल करेंगे, इसके नीचे वाले पैन तक रहना चाहिए। अब हम इसको ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए इसको कुक होने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम गिलासों को निकाल लेंगे। इसको पहले थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे करके फिर 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैंने फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया है। ये बिल्कुल अब ठंडा है। अब हम इसको सर्व करेंगे। जो हमने इसको कवर किया हुआ था वो हम रिमूव कर लेंगे पहले। इस तरीके से अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। गार्निश करने के लिए मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी ये पुडिंग हमारी तैयार हुई थी। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। ये देखिए इस तरीके से माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी। लाजवाब इसका टेस्ट बना था। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप भी ज़रूर इसको बनाकर एंजॉय कीजिएगा। शुक्रिया।